तिरुपति हादसे को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनाएं हैं, ऐसा पीएम मोदी ने दुख जताते हुए अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। घायलों की जल्दी ठीक होने की कामना भी की है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि आंध्र सरकार हर संभव मदद कर रही है और घायलों को उचित इलाज दिया जाए, इसकी व्यवस्था भी हो रही है। भीड़ जुटी और अचानक से बेकाबू हो गई। टिकट काउंटर पर ये लोग मौजूद थे, टोकन लेने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। अचानक से वहां पर जब टोकन मिलना शुरू हो गया तो भीड़ बढ़ती चली गई और उसी दौरान अफरा तफरी देखी गई, भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है, 40 के करीब लोग जख्मी हैं। इस घटना को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी दुख जताया है और यहां पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर हादसे पर दुख जताया है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता राज किरण जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राज किरण, तिरुपति में तो अक्सर ही लोगों की भीड़ देखी जाती है, फिर यह हादसा कैसे हो गया, क्या वजह है इसकी? जी हाँ, तिरुपति के इतिहास में पहली बार इस तरह की भगदड़ मचा है, क्योंकि जनरली जब तिरुपति की बात आती है जहां पर हर दिन कम से कम 50,000 कहीं आध दिन तो 1 लाख लोग भी भगवान बालाजी का दर्शन करने आते हैं। मगर वैकुंठ एकादशी के मौके पर 10 तारीख को वैकुंठ एकादशी है, जहां पर भगवान श्री बालाजी का दर्शन वैकुंठ द्वार से होता है, जहां पर साल में एक बार 2 दिन के लिए ये द्वार खोला जाता है। वैकुंठ द्वार जो भगवान बालाजी का श्रद्धालु सीधा वैकुंठ द्वार से जाता है। हिंदू सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जो वैकुंठ द्वार से दर्शन भगवान का दर्शन करते हैं उनको सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। तो उसी के चीज के लिए अभी टिकट्स टीटीडी ने कल टिकट्स ओपन काउंटर्स ओपन किए हैं, जहां पर कम से कम 1,30,000 श्रद्धालुओं के लिए टिकट्स यहां पर दिया जा रहा था। और 9 सेंटर्स में और 90 सेंटर्स में 6 स्कूल्स में ये टिकट्स रिलीज कर रहे थे, टिकट्स देने जा रहे थे। जो जहां पर विष्णु निवास एक सेंटर है, जहां पर ये भगदड़ मचा है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 30 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और दूसरी जगह है नायडू स्कूल, रामा नायडू स्कूल में भी ये 2 जगह भगदड़ मची है। मगर रामा नायडू स्कूल में तो कुछ लोगों को घायल हुआ है, उसमें तो किसी की मौत नहीं हुई है। मगर जो विष्णु निवास जहां पर यहाँ पर बड़ा भगदड़ मचा है, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग यहाँ पर तीव्र तरह से घायल हुआ है। जो टिकट काउंटर कल टीटीडी के चेयरमैन इसके हादसे के बाद बात करते हुए कहे कि जो भी यहाँ पर हुआ है ये बहुत दुखित घटना है और यहाँ के थोड़े इरेगुलरिटीज और यहाँ पे थोड़े मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ है। इसके ऊपर जांच चल रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी इमीडिएटली कल टेलीकॉन्फ्रेंस किए थे टीटीडी अधिकारियों से और उनको काफी नाराजगी बताए है उन्होंने। और टीटीडी के अधिकारियों को इसके ऊपर जांच करने की मांग की है, क्यों हादसा हुआ है। एक्चुअली जो जब हमने लोकल सोर्सेस से बात किया थे, श्रद्धालुओं से बात किए थे, श्रद्धालु बता रहे थे कि एक महिला को कुछ वहां पर सफरिंग हो रहा था, उनको तबीयत थोड़ा खराब हो गई थी। तो उस समय जो टिकट काउंटर के लिए आज सुबह 6 बजे एक्चुअली वो टिकट काउंटर ओपन करने वाले हैं। कल रात को वो महिला को थोड़ा तबीयत खराब था, तो महिला को बाहर उस कतारों से बाहर निकलने के लिए जब ये गेट ओपन किया गया था, एकदम श्रद्धालु पूरा सोच रहे थे कि टिकट्स अभी से देना स्टार्ट हो गया है। कहकर एक ही बार 100 से 200 लोग एक के ऊपर एक गिरकर यहाँ पर ये हादसा हुआ है। उसके बाद लोकल हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल तिरुमला में, वहां पर उन लोगों को लेके गए हैं, जिसमें अभी तक 6 लोगों की मौत यहाँ पर दिख रहा है। 6 लोग की मौत हुई है इसमें और 40 से ज्यादा लोग अभी तीव्र सजा से घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग अभी भी इस पूरे चीज में मामले में क्रिटिकल दिख रहे हैं। आपने बताया कि कैसे एक महिला की तबीयत खराब थी, जिसके लिए टिकट के लिए व्यवस्था करा रहे थे और ऐसे में लोगों को लगा कि शायद वक्त से पहले टिकट मिल रहा है, भगदड़ मच गई। 100 से 200 लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और दम घुटने की वजह से उसी दौरान 6 लोगों की मौत हुई है, 30 के करीब जख्मी है जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। राजकिरण, आपने 2 हादसों का जिक्र किया, ये 2 हादसे कौन सी जगह थी, जरा दोहराइए। क्या एक ही मंदिर परिसर में 2 जगहों पर यह हादसा हुआ है भगदड़ वाला, या दोनों अलग अलग जगह हैं?
जी, 2 अलग-अलग जगह है। एक्चुअली टीटीडी जो 1,30,000 टिकट्स का जो इश्यू करने की बात कह रहे थे, ये 1,30,000 से भी ज़्यादा टिकट्स वैकुंठ द्वार के टिकट्स ओपन कर रहे थे, जो 10 तारीख को वैकुंठ एकादशी के मौके पर हर साल ये चलता है। तो उसी समय पर विष्णु निवास एक सेंटर है, दूसरा है रामा नायडू सेंटर। ये 2 सेंटर पर ये भगदड़ मची है। रामा नायडू सेंटर पर बल्कि देखा गया तो ज़्यादातर कुछ वहां पर ज्यादा स्टैम्पेड नहीं हुआ है, भगदड़ ज्यादा नहीं मचा है। कुछ लोग घायल हुए हैं, वो लोग इलाज चल रहा है। अभी बताया जा रहा है कि रामा नायडू सेंटर के पास जो लोग घायल हुए तो अभी तक तो वो लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। मगर जहां पर विष्णु निवास, जहां पर हजारों संख्याओं में वहां पर श्रद्धालु आए थे, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा लाइन थी वहां पर। और ये तो टीटीडी के लिए तो ये तो बहुत कम ही बता सकते हैं, क्योंकि जब टीटीडी की बात करते हैं कि लाखों संख्याओं में भक्त आते हैं जब भी, अगर चाहे वो न्यू ईयर का मौका हो, नए साल का मौका हो, या वैकुंठ एकादशी हो, या तो भगवान बालाजी का कुछ पूजा पाठ होते हैं तो सेपरेट दर्शन की ऐलान करते हैं, उस समय पर बड़ी संख्याओं में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। मगर ये बहुत ही कम भीड़ है, क्योंकि टीटीडी को बहुत ही अच्छा तजुर्बा है जिसमें मैनेजमेंट करने का, क्योंकि एक ही साथ 50,000 लोगों को वो लोग मैनेज कर सकते हैं, उतना तक उन लोगों के पास कैपेसिटी है। मगर सिर्फ 5 से 10,000 लोगों के बीच में ये हादसा हुआ है। ये बहुत ही, मतलब यहाँ पर टीटीडी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मिसमैनेजमेंट। और विजुअल्स में हम देख सकते हैं किस तरह से पुलिस कर्मचारी भक्तों को ढकलते हुए नजर आ रहे थे। ये भी एक वजह भी बता सकते हैं, क्योंकि अब जब आप विजुअल्स में देखते हैं पुलिस वाले जिस तरह से श्रद्धालुओं को ढकल रहे हैं, कुछ लोग नीचे गिर गए हैं, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे, ये सब पूरा चीज अपन को क्लियरली विजुअल्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरा आप कह रहे हैं मिसमैनेजमेंट। राजकिरण कि आज से पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई, लाखों की संख्या में भी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हजार लोगों में अगर इस तरह की भगदड़ मच जाए, इस तरह की अव्यवस्था दिखे कि लोगों की जान चली जाए, तो ये बड़े सोचने वाली बात है। राजकिरण, आप रहिएगा। तिरुपति हादसे को लेकर राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। तिरुपति में भगदड़ से दुखी, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखकर बताया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूर निर्देश देता हूं कि वहां हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाए, हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है और कहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि जाएं, घायलों से मिलें और जो भी जरूरत है उन तक मदद पहुंचाई जाए। राहुल गांधी ने भी तिरुपति में हुए हादसे को लेकर दुख जताया है और यहाँ 6 लोगों की जान जिस तरीके से चली गई है, ये बड़ी बेचैन करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। दुखद यह हादसा हुआ है, तिरुपति में यह हादसा हुआ है, जहां राजकिरण बता रहे हैं कि इससे पहले बड़ी संख्या में लोग आते जाते रहे हैं, किसी तरह से कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली, लेकिन अब जब कुछ हजार लोग थे तब ये भगदड़ मच गई। राजकिरण, अगर अब तक कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ था, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे, आप कह रहे थे लाख से ऊपर तक भी लोग वहां पर जाते थे, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ, 30 से 40 हजार लोगों में ऐसा हो गया, क्या इसे समझें? क्या क्या बुरा वक्त था जो इस तरीके से सामने आया है? फिर वो जो टाइम से पहले जो टिकट उस बीमार महिला के लिए इंतजाम हो रहा था, उसकी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। जी हाँ, यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है कि मिसमैनेजमेंट, टीटीडी के द्वारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। यहाँ पर व्यवस्था ठीक तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे यहाँ पर 90 सेंटर्स में यहाँ पर टिकट इश्यू कर रहे थे। तिरुमला, जो पहाड़ के ऊपर तिरुमला कहा जाता है, नीचे की तरफ तिरुपति कहा जाता है। तिरुपति में तकरीबन 90 सेंटर्स ऐसे सेंटर्स लगाए हैं जहाँ पर ये दर्शन के टिकट्स दिया जा रहा था। वहां पर 2 सेंटर्स के पास ये भगदड़ मचा है, जहां पर एक सेंटर पे बड़ी यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई। जहां पर विष्णु निवास सेंटर है वहां पर ये हुआ है। और यहाँ पर देखा गया तो मिसमैनेजमेंट क्लियरली दिख रहा है, जिस तरह से पुलिस कर्मचारी वहां पर श्रद्धालुओं को ढकलते हुए नजर आ रहे थे, ये भी एक वजह भी हो सकता है। और दूसरा है महिला का तबीयत खराब होने पर वहां पर जो गेट्स लगाया गए थे, महिला को वहां से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, ये बात में टीटीडी के ईओ बताए हैं कि
वहां पर जब महिला का तबीयत खराब हुआ है, उस महिला को वो कतार में से निकालने की कोशिश में जब गेट्स ओपन किए हैं एक ही साथ, वहां के जो श्रद्धालु है, जो हजारों संख्याओं में श्रद्धालु थे, वो लोग समझ गए कि यहाँ पर अभी से टिकट इशू करने चालू हो गई है, क्योंकि आखिर एक्चुअल में देखा गया तो आज सुबह 6 बजे से टिकट्स देने की बात टीटीडी ने कही है, मगर कल रात से ही हजारों संख्याओं में श्रद्धालु वहां पर आके वहां पर ठहरे हुए थे। उसी दौरान जो यहाँ पर भगदड़ मची है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 6 लोगों की दुखद 40 लोग मौत हो घायल गई हुए है। पीएम से लेकर सीएम तक सभी ने इस पर दुख जताया है। राजकिरण, कुछ और अपडेट होगा तो आगे आपके जरिए पहुंचाएंगे दर्शकों तक। अभी 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत